गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेंस से संबंधित सारे सवालों के जवाब देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, हिंदी कंपलसरी है तो इसका क्या मतलब हुआ, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं GS1 में, GS2 में या ऑप्शनल पेपर में। तो चलिए आज मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा, सभी सवालों के जवाब दूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप प्री क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है मेंस देने के लिए। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद पहला जो पेपर होता है मेंस का, मेंस लिखने के लिए जाएंगे तो पहला पेपर जो होगा वो होगा हिंदी का। और ये हिंदी का जो पेपर होता है ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 मार्क्स देख रहे हैं, 100 में 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और अगर इसमें 30 नंबर से कम मार्क्स लाते हैं तो आपके अगले पेपर देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपके हिंदी के पेपर में अगर आप पास हैं, इसके बाद ही आपके आगे की कॉपी चेक होती है। अब हिंदी के लिए देखें, 3 घंटे का समय दिया गया है और 3 घंटे में जो पहला क्वेश्चन आता है जो पैटर्न में, वो होता है निबंध लिखने का। 500 शब्दों में निबंध लिखने का साधारण सिंपल सा निबंध का पेपर होता है और इस पे जो है निबंध लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक या फिर कई बार 2 होते हैं, 2 पे आपको निबंध लिखने के लिए होता है। एक ही पैटर्न है, पैटर्न नॉर्मली चेंज नहीं हुआ है आज तक। फिर दूसरा संक्षेपण से संबंधित क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो संक्षेपण से संबंधित होता है, ये भी करना होता है। तीसरा क्वेश्चन जो होगा, शुद्ध कीजिए, शुद्ध अशुद्ध कीजिए। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, क्योंकि इसमें ये है यूपीएससी का बीपीएससी का ये व्यू है कि जो हिंदी भाषी या जो कि अदर भी हैं, गैर हिंदी भाषी भी हैं, कम से कम इतने हिंदी जानते हो कि पास हो जाएं, तो पास कराने का ज़्यादा उनका व्यू रहता है। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें वगैरह से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसी श्रेणी का आएगा। और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेराइटी होती है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें आराम से सेलेक्ट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कभी समास पूछ लेगा, कभी संधि पूछ लेगा, कभी समास के कुछ एक आध उदाहरण दे देंगे, कभी संधि के दे देंगे। उसी तरह देखिए आगे कभी पर्यायवाची शब्द पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे। तो यही इनका जो है पैटर्न है, बहुत बेसिक पैटर्न है इनका। और फिर आप इसके बाद देखिए, जो 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें, तो जैसे 10 मुखों वाला, दशानन, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर्वनाम पूछ लिया है, सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए इसके भेदों को साधारण लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप में लिखिए। तो ये हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में क्या है कि 3 घंटे का समय काफ़ी होता है, लोग 2 घंटे में पेपर को कर लेते हैं और इसके बाद जो है सुस्ताने लग जाते हैं। नॉर्मली शायद ही कोई ऐसा हो जो कि 3 घंटे पूरा इस्तेमाल करता हो, जनरली 2 घंटे में ये पेपर जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये पेपर ख़त्म हो गया, आप इस पेपर को आपको अच्छे से देना है, क्योंकि अगले पेपर का जो चेकिंग होगा वो तभी होगा जब आप हिंदी में अच्छा मार्क्स ले आते हैं। फिर आपके पास आता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है ये 300 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन लगभग 38 मार्क्स का होता है। इसमें मैं बता चुका हूँ कि 4 से 4.5 पेजेस आप लिखते हैं तो अच्छा है, बढ़िया है। इसमें जो पहला सेक्शन होता है वो हिस्ट्री से संबंधित होता है। नॉर्मली जो है मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट और उसमें बिहार की जो भूमिका है उससे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये पहला सेक्शन है। ये पहला सेक्शंस में आप ये देखिए, तो पहले सेक्शंस में 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको नॉर्मली देने होते हैं, 3 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। और इसके बाद सेकंड सेक्शन में देखिए, पहला सेक्शन में 6 क्वेश्चंस हैं, 3 के ही जवाब देने हैं। सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में आपके क्वेश्चंस की संख्या है 7, 8, 9, 10, 11, यानी 5 क्वेश्चंस हैं सेकंड सेक्शंस में। इसमें नॉर्मली जो होता है ना, करंट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं कई बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 2 में। और इसके बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 जो स्टैट से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, स्टैट से संबंधित क्वेश्चन सेक्शन 3 में। तो ये हो गया GS1। GS1 में यही बेसिक होता है। ठीक है, GS1 के बाद आप देखिए जो अगला पेपर होगा वो होगा GS2 का। GS2 को हम लोग देखें तो GS2 भी 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है।
और इसमें भी 4.5 से 4.5 पेज में एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना बेस्ट होता है। इसमें जो पहला जो सेक्शन होता है वो पॉलिटी का होता है, जो पॉलिटी से संबंधित पहला सेक्शन होता है। इसमें भी सेम है, इसमें 4 क्वेश्चंस पॉलिटी के होते हैं। इसमें से जवाब जो है ना, ये जवाब इसमें देख लीजिए कितने के देने होते हैं। जैसे तीन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उतना कठिन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। फिर हम लोग देखें कि सेक्शन 2 जो है ना, इसमें जो है सो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया पहले। इसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस था, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो इम्पैक्ट है प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस, वो इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में आपके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस जो है और ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। खास करके उसका इम्पैक्ट बिहार के ऊपर क्या है, कैसे है, ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, ये देखा आपने सेक्शन 2 में 4 से 4.5 पेज में उत्तर देना है। अभी आपने देखा कि 3 पेपर आपने देख लिया कि 3 पेपर हो गया। कौन सा हो गया? हिंदी क्वालिफाइंग, GS1 GS2, और ये ऑप्शनल पेपर इसके बाद है। तो ऑप्शनल पेपर के लिए सबके ऑप्शनल पेपर अलग अलग होंगे। मेरा PSIR था, तो PSIR में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, PSIR के लिए मैं सेपरेट बताऊँगा अच्छे तरीके से। वैसे इसमें बेसिक्स 2 ही होते हैं, 2 खंड होते हैं, 6 क्वेश्चंस का ही जवाब देना होता है। जैसे कि खंड 1 हो गया, खंड 1 में जो हो गया वो आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 हो गया PSIR में। तो इसके बारे में डिटेल मैं फिर क्लासेस रेगुलर लूँगा, क्वेश्चंस को कराता रहूँगा, तो इसके बारे में बताता रहूँगा। तो आपको टोटल 4 ही पेपर देने होते हैं, टोटल 4 पेपर। इसमें भी आप देखिए तो हिंदी का जो नेचर है ना वो क्वालिफाइंग है, और हिंदी क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं, इसके बाद आपके ये तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस चेक होंगे, और इसमें इसी तीनों क्वेश्चंस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपकी मार्कशीट इन फ्यूचर में शो होगी। उसमें आप देखिएगा कि हिंदी के नंबर एक्सक्लूडेड रहेंगे, उसको जोड़ा नहीं जाएगा हिंदी का नंबर, और बाकी का जो 3 नंबर है वो जुड़ के एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। किसी को और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या, कैसे, किस तरह से। उम्मीद है कि मैंने पूरी जानकारी दी होगी। देखिए 900 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होगा, 900 नंबर का, और इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। तो 1020 नंबर में पूरी जो है वो एग्जामिनेशंस का जो सिस्टम है वो समेट लिया जाएगा। हिंदी क्वालिफाइंग है 100 का, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कई लोग बार बार इसके बारे में पूछते हैं। तो चलिए, अगर किसी को कोई और समस्या हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर इसके जवाब दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फाइनली इंटरव्यू में कई बार गया हूँ, इंटरव्यू में जाने का मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो मेरे नहीं सेलेक्ट होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई जो स्टूडेंट भी रहे हैं मेरे, या कई मेरे कलीग्स रहे हैं, वो सेलेक्ट होकर काफ़ी अच्छे जॉब पे चले गए हैं। और मुझे कई बार काफ़ी नर्वसनेस फील होती है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे भी कई बार लगता है कि मेरे से काफ़ी जूनियर लोग काफ़ी अच्छी पोस्ट पे चले गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। तो मुझे जो है वो थोड़ी सी वो तकलीफ़ जैसे होती ना, ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं हो पाता, कोशिश करता हूँ होने की, लेकिन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक सोच का मैं नहीं हो पाता। तो चलिए, आप यही करिएगा कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा। शेयर सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं रेगुलर वे में कोशिश करूँगा कि वीडियो लेकर के आऊँ, और प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के रिगार्डिंग चीज़ों को मैं रेगुलर वे में मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।